हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्चना चौहान और आज मैं डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक 2 and chapter 8 addition and subtraction of fraction, and as you know this is for class 5th and book name is New Composite Mathematics from R.S. Agrawal, right? So let's start. So इससे पहले के जितने एक्सरसाइज हैं I have already uploaded the video. You can check the playlist and watch the videos. Let's start now. First question is state whether the following statement is true or false. मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है. If you are watching the video तो definitely you have book, है ना, बुक है आपके पास. Just read from there. Okay. So just lacking of टाइम नहीं होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं डायरेक्टली ही इसको लिख कर बना दी हूँ. ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. आपको एक फ्रैक्शन का सम दे रखा है यहाँ पर और उसको आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं होगा. तो स्टेटमेंट क्या है, 3/4 + 4/3. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आना चाहिए, राइट? तो इसको आप एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, उनके बीच में जो एचसीएफ है वो 1 है. तो जब भी ऐसे हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं जिनके बीच में एचसीएफ 1 होता है तो उनको सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 × 3, क्योंकि 4 से 12 को डिवाइड करने पर 3 आएगा और ये 3 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा. ऐसे ही 3 12 को डिवाइड करेगा, देन यू विल गेट 4 एंड 4 से मल्टीप्लाई करेगा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16. दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 25, राइट? एंड 25 अपॉन डिनोमिनेटर में 12, दैट्स नॉट इक्वल्स टू 1. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट. Now next question number 2. A recipe needs 2/5 cup of milk and 1/3 cup of cream. How much more milk than cream is required? तो हमने एक रेसिपी बनानी है जिसमें 2/5 कप ऑफ मिल्क होना चाहिए एंड 1/3 कप ऑफ क्रीम होना चाहिए, राइट? तो बताना है कि कितना, हाउ मच मोर मिल्क देन क्रीम इज़ रिक्वायर्ड. तो अभी कितना मिल्क और हमें चाहिए ये हमें बताना है. ठीक है, ओके. तो आप क्या करेंगे, 2/5 है, 1/3 है, सो जस्ट डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे. ठीक है, एलसीएम दोनों का 15 आ गया है और जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर को आप माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट 1/15 कप. इसका मतलब ये है कि हमें 1/15 कप मिल्क ज़्यादा चाहिए क्रीम से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. So just read the question हमारे पास है ऐड. तो सिंपली यहाँ पर 3 टर्म्स आपके पास हैं. पहला टर्म है 4/5 + 2/3 + 1/10. तो यहाँ पर देखो 5 है, 3 है, 10 है. तो इन तीनों का मैंने क्या किया है, एलसीएम निकाल लिया है. एलसीएम निकालने के बाद मेरे पास कितना आया है, 30 आ गया है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 से 30 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ऐसे 3 से 30 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर जाएगा एंड 10 1 जा 10. ठीक है, ओके, 10 3 जा 30, 3 टाइम्स क्या है तो 1 × 3 हो जाएगा. ओके, इतना होने के बाद में आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है. तो ये बनेगा 4 6 × 24, 2 10 × 20 + 3/30. तीनों को ऐड करने पर कितना आया, 47/30. एंड आफ्टर दैट यू विल डिवाइड 30 से 47 को हम डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 1:17/30. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:2/9. इसका जो बी पार्ट है प्लस 1:5/6. तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि पहला काम हम क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो 3 9 जा 27 + 2. ओके, तो ये बनेगा 29/9 एंड 6 1 जा 6 + 5 11/6, राइट? 9 और 6 का एलसीएम आप निकालते हैं तो ये आता है 18.
ठीक है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में मुझे 18 बनाना है, तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया। याद रखना है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 18 आ गया। 18 आने के बाद हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो वी हैव टू डिवाइड 18 to 91, then you will get 5:1 by 18. This is the answer. Okay, now C part, 5:3 by 4 and 2:2 by 3. So just convert it in improper fraction, so it would be 5 into 4 plus 3, 5 4 times 20 plus 3, 23 by 4, 2 3 जा 6 plus 2, 8 by 3. ओके, सो दोनों का जो एलसीएम है दैट इज़ 12, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। देन यू विल गेट 69 प्लस 32। 69 और 32 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 101 by 12, और 112 से जब आप 101 को डिवाइड करेंगे एंड यू विल कन्वर्ट इट इन मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रैक्शन, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इट इज़, देन इफ़ यू आर गेटिंग proper fraction, then we cannot convert it into mixed fraction. But if we are getting improper fraction, then it's our duty to convert it in mixed fraction, right? तो आपको कहा जाए या नहीं कहा जाए, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसी तरीके से बच्चों जब डेसिमल पढ़ाई करते हैं, आप डेसिमल को स्टडी करते हैं, तो डेसिमल के क्वेश्चंस में यू विल नॉट अलाउड टू लीव द क्वेश्चन इन फ्रैक्शन फॉर्म, जब तक कि आपसे कहा ना जाए। ओके, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इन डेसिमल व्हेन यू आर स्टडिंग डेसिमल चैप्टर। when you are studying fraction, then convert it always in mixed fraction, right? now फोर्थ का ए, यहाँ पर हमने कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करना है। 12:2/5 minus 6:7/8. So 12 5 just 60 plus 2, 62 by 5. 6 8 just 48 plus 7, 55/8. Right? 5 and 8. HCF is 1. So इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा LCM हो जाएगा, it is 40. Then you will multiply by 8 in 62 and multiply by 5 in 55, है ना। और क्या बन गया ये 496 minus 275 by 40 and it is 221 by 40. 40 से आप डिवाइड कर दे 221 को, right? Then you will get 5:21/40. It is the answer. Now part B of question number 4. Question is 5:3 by 4 minus 2:5/6. Convert it in improper fraction again. 5 4 जा 20 plus 3, 23 by 4 and 2 6 जा 12 plus 5, 17/6. 4 and 6 का LCM निकालेंगे, then it would be 12, ठीक है। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और यहाँ करना पड़ेगा 2 से, तो सेम 3 से ऊपर और यहाँ पर सेम 2 से न्यूमरेटर में एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। माइनस का साइन है तो 69 में से 34 आप माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा 35/12। 12 से डिवाइड करेंगे, दैन यू विल गेट 2:11/12। नाउ सी पार्ट, 3/14 minus 4/21, तो ये होगा 14 और 21 का एलसीएम निकालने पर 42 आएगा, ठीक है। और 3/14 minus 21. Now next question number it's D part, फोर्थ का D part. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नाउ. इट इज़ 11:1/6 minus 9:7/8, right? Convert it in mixed fraction to improper fraction. So 11 6 is 60 plus 1, 67/6 and 9 8 is 72 plus 7, 79/8. 6 and 8 का आप LCM जब निकाल रहे हैं then it is 24. So आपने डिनोमिनेटर में 24 बनाना है. So you have to multiply here by 4 in numerator as well as in denominator, ठीक है. And in second fraction you have to multiply by
3 in numerator as well as in denominator. On multiplication you will get here 268 upon 24 and it is 237 by 24, right? Now you will subtract it, then you will get 31 upon 24, okay, and by dividing you will convert it in mixed fraction, so it would be 1:7 upon 24. Now let's do E part. E part is 3:16 upon 21 minus 2:9 upon 24. मल्टीप्लिकेशन करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 16 अपॉन 21 एंड 2 इंटू 24 प्लस 9 अपॉन 24. ये आएगा 63 प्लस 16 माइनस का 48 प्लस 9. ठीक है, ऐड किया आपने, तो ऐड करने पर हमें यहाँ पर मिल गया, इन दोनों का जो सम है वो मिला 79 और इन दोनों का जो सम है वो मिला 57. डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि एक जगह 21 है, एक जगह 24 है, तो दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 168, राइट. फिर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, फर्स्ट फ्रैक्शन में 8 से और सेकंड फ्रैक्शन में 7 से. ठीक है, तो 7 9 इंटू 8 का मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 632 एंड 57 इंटू 7 करने पर आएगा 399. एंड यू कैन सी हेयर 168 इज़ लेस देन टू 233, है ना, माइनस करने पर 233 बना. तो सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई हेयर, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर by denominator, right? Then you will get 1:65 upon 168. Okay, come to next question. Question number 5 का A है, and the term is simplify. तो simplify का मतलब ये होता है कि वैसे तो कई तरीके होते हैं इसको करने के. एक मेथड ये भी होता है कि पहले प्लस वाले फ्रैक्शंस को आप ऐड कर लें, जो रिज़ल्ट आ जाए उसमें से जो माइनस वाला टर्म है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें. दूसरा तरीका होता है कि आप तीनों का एक साथ एलसीएम निकाल लें और फिर उसको आप सॉल्व कर लें. तो यहाँ जो किया है मैंने वो तीनों को एक साथ एलसीएम लेकर फिर सॉल्व किया है, राइट. तो 486 का अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तो इट इज़ 24. तो मेरा यहाँ पे काम क्या है कि जो डिनोमिनेटर है तीनों फ्रैक्शंस का वहाँ पर मैंने 24 बनाना है, राइट. तो पहले वाले में 24 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड लास्ट फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, देन आई विल गेट 18 अपॉन 24, 3 अपॉन 24 एंड 4 अपॉन 24, राइट. अब यहाँ पर 24 क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में आ चुका है तो 18 माइनस 3 प्लस 24 रहा, तो 18 प्लस 4 पहले प्लस प्लस करते हैं, तो 22 माइनस 3 इट इज़ 19 अपॉन 24. एंड यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इन मिक्स फ्रैक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है. क्वेश्चन इज 2 by 3 minus 1:1 by 4 plus 3:1 by 6. ओके, 2 3 जा 6 प्लस 2 8 by 3, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. 4 1 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 एंड 6 3 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 6. एलसीएम निकाल रखा है मैंने यहाँ इसका, इट इज़ 12. ठीक है, एलसीएम कितना आया 12 आ गया, तो डिनोमिनेटर में मुझे 12 बनाना होगा. तो 3 में मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से एंड सेम इन न्यूमरेटर. ऐसे ही 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12 एंड 9 2 जा 38, ये आ गया. अब यहाँ पर हम, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गया, सब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं, तो 52 प्लस 38 आप करेंगे 70 आ जाएगा ये, और 70 में से 15 आप माइनस करोगे, देन यू विल गेट 55.12. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो डिवाइड इट, कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो आंसर इज 4:7 अपॉन 12. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 5th का ही सी पार्ट है ये. ठीक है, देर आर 9 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन बैक टू. 1:5 upon 8 minus 2:2 by 3 plus 3:7 upon 12. So first step to convert in
improper fraction. So 8 plus 5 13 by 8, 6 2 3 जा 6 plus 2 8 by 3 and 12 3 जा 36 plus 7 43 upon 12. Again find the LCM. ठीक है, LCM निकालने पर कितना आया 24 आ गया है. सो हमें डिनोमिनेटर्स में 24 बनाना है. तो देखना पड़ेगा आपको कि कितने से मल्टीप्लाई करें. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ 8 से, यहाँ 2 से. लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दी हूँ क्योंकि प्लस 39 भी प्लस का है एंड 86 भी प्लस का है, तो दोनों को प्लस करके 125 आ गया. माइनस का 64/24 हो गया. तो क्या आएगा, ये माइनस करने पर 61/24. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा एंड यू कैन राइट इट 2:13/24. दिस इज़ द आंसर. ओके, नाउ ये फोर्थ का डी पार्ट मैंने दोबारा से किया हुआ है. 1:7/24. नहीं, दोबारा नहीं किया हुआ. आई डोंट नो कैसे ये आ गया है. चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है, इफ़ अ लेंथ ऑफ 3:2/3 मीटर इज़ कट फ्रॉम अ वायर विच इज़ 5:1/2 मीटर्स लॉन्ग. ठीक है, हाउ मच ऑफ द वायर इज़ लेफ्ट. तो हमारे पास उसने बोला है कि अगर हम 3:2/3 मीटर का वायर कट कर लेते हैं और जो फुल लेंथ था वायर का वो था 5:1/2. तो इतना कट करने के बाद कितना वायर बचा हमारे पास. तो जब भी इस तरीक़ा से लेफ्ट आउट पोर्शन के लिए पूछा जाता है तो वी ऑलवेज नीड टू सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर कितना था 5:1/2, उसमें से पीस हमने कितना कट किया 3:2/3. तो हम 5:1/2 में से 3:2/3 को माइनस कर देंगे. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 2 10 + 11/2 माइनस 3 3 9 2 9 + 2 11/3. ठीक है, अब एलसीएम निकालोगे दोनों का तो ये आएगा 6. ठीक है, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 से नीचे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से डिनोमिनेटर में और 2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. देन यू विल गेट 33/6 एंड 22/6. ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 11/6. 6 से डिवाइड कर दो इसको बेटा, तो देन यू विल गेट 1:5/6. राइट, तो हमें कितना वायर बचेगा हमारे पास, इट इज़ 1:5/6 मीटर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है उसने, हाउ मच इज़ 10:1/12 मोर देन द सम ऑफ 1:1/6 एंड 2:7/15. कंपेयर हमने करना है और उसके बाद बताना है कि कितना ज़्यादा होगा, है ना. तो इन दोनों के सम से ये नंबर कितना ज़्यादा होगा ये हमें बताना है. तो पहला काम कि ये जो दो फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनका हम सम फाइंड आउट करें. सम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये बनेगा 1 × 6 + 1/6. तो ये बना 7/6 एंड 15 2 = 30 + 7 37/15. सो 6 और 15 का जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं देन यू आर गेटिंग 30. ठीक है, यहाँ 6 को हमें 30 बनाना है. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर एंड हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. करेक्ट. तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया, देखो यहाँ पर 37 7 5 6 5 30. समथिंग इज़ मिसिंग, वेट को मैं यही सॉल्व कर देती हूँ, शायद ये लिखने से रह गया है. चलो देखो, अब यहाँ पर क्या करना है कि 7 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 35 और ये आएगा 6 5 टाइम 30 एंड इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 7 = 14 का 4 कैरी ओवर 1 एंड 2 3 = 6 + 1 7 74/30. इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे देन 5 + 4 9 7 + 3 10 109/30. नाउ अब हमें बताना था कि 10:1/12 से कितना ज़्यादा होगा, है ना, या ठीक है. तो हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ेगा.
तो पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 109/30, और जब आप tan/1/12 को सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, 12 10 जा 120 एंड 121/12 भी आ जाएगा, राइट। अब 12 और 30 का जब आपने एलसीएम निकाला तो इट इज़ 60, करेक्ट। तो 60 बनाने के लिए यहाँ मुझे पहले वाले फ्रैक्शन में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाले फ्रैक्शन में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देख सकते हो 605/60 ही ग्रेटर है, तो 121/12 ही ग्रेटर होगा। तो अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देन यू विल गेट 129/20, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड करके आप इसको कन्वर्ट कर दोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये है क्या, 12:5/11 - 6:17/22 एंड 1:10/33। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 11 + 5, ठीक है, एंड 6 × 22 + 17 एंड 1 × 33 + 10/33। मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए तो देन यू विल गेट 137/11, यहाँ मिलेगा 149/22 एंड 43/33। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 66, ठीक है, 66 मिल गया ये। नाउ यहाँ पे देखो 137/6 आया, तो मल्टीप्लाई करने पर 822 एंड यहाँ पर 149 × 3 करेंगे देन यू विल गेट 447 एंड यहाँ पर 3 × 2 करेंगे देन यू विल गेट 86, करेक्ट। अब ये सब के सब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुके हैं, तो जो प्लस वाले नंबर से इनको पहले ऐड कर लिया तो 908 आ गया, माइनस का 447/66, देन यू विल गेट 461/66। अगेन वी आर हैविंग हेयर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो डिवाइड इट एंड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, फ्रॉम अ 20 मीटर रोल ऑफ क्लोथ 3 पीसेज ऑफ लेंथ 2:5/8 मीटर, 3:1/3 मीटर एंड 3:2/5 मीटर आर कट ऑफ। व्हाट लेंथ ऑफ द क्लोथ इज लेफ्ट। भाई 20 मीटर का एक कपड़े का रोल है हमारे पास, जिनमें से 3 मेजर्स के आपने यहाँ पर पीसेस कट कर लिए हैं। तो उसने पूछा है कि इतने पीसेस, ये 3 पीसेस इतनी लेंथ के कट करने के बाद 20 मीटर के रोल से कट करने के बाद कितना कपड़ा बचा है, ये हमें बताना है। तो इट्स वेरी सिंपल कि हम 20 मीटर में से इन तीनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, ओके। तो ब्रैकेट में मैंने रखा है इसलिए इनको, पहला काम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, देन यू विल गेट हेयर 2 8 = 16 + 5 21/8, 3 3 = 9 + 1 10/3 एंड 5 3 = 15 + 2 17/5, करेक्ट। 835 का एलसीएम निकाल लिया है जो कि आया है 120, ठीक है। सब जगह डिनोमिनेटर में हमने 120 बना देना है, तीनों ही प्लस के हैं तो जस्ट ऐड देम, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिया है, ठीक। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, हमारे पास आएगा 1123/120। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 120, माइनस करने पर यू विल गेट 1277/120, डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड करने पर हमारे पास जो फ्रैक्शन आया 10:77/120 मीटर, ओके। So thank you so much bachcho for watching my videos, and if you like my videos then please like, share and leave good comments, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much bachcho, have a nice day.